भगोड़े नीरव मोदी का साला मयंक मेहता अब अपने जीजा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, क्योंकि वो अब पीएनबी लोन फ्रॉड केस में सरकारी गवाह बन गया है। मयंक नीरव मोदी के साथ इस पीएनबी लोन फ्रॉड केस में आरोपी था। उसके खिलाफ भी केस चल रहा था, लेकिन अब उसने सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया है और अपने जीजा के खिलाफ गवाही और सबूत देने के शर्त पर उसे मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने माफी दे दी है। क्या है पूरा मामला? कौन है मयंक मेहता? कैसे उसे इस पूरे मामले में माफी मिली है? उसने अपने भगोड़े जीजा नीरव मोदी को लेकर क्या क्या खुलासा किया है और उसने नीरव मोदी के कौन से राज बताए हैं जिसके चलते कोर्ट से उसे माफी दे दी गई है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। मयंक रिश्ते में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का साला है। वैसे तो ब्रिटेन का नागरिक है, लेकिन पिछले 35 साल से हांगकांग में रह रहा है। मयंक को कैसे माफी मिली, ये जानने के लिए पहले आपको वो अपराध बता देते हैं जिसमें नीरव मोदी के साथ मयंक को आरोपी बनाया गया था। इस केस को हम पीएनबी लोन फ्रॉड केस के नाम से जानते हैं, जो कि 13,000 करोड़ रुपए का है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी इस घोटाले में मुख्य आरोपी है। इसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। मेहुल और नीरव पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के ब्रेडी हाउस पीएनबी ब्रांच में रिश्वत देकर लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किया और इन्हीं दोनों कागजात के दम पर 13,000 करोड़ से ज्यादा सरकारी रकम गबन कर दी। इस पूरे मामले में नीरव मोदी के साले मयंक मेहता पर आरोप है कि नीरव ने जो पैसे गबन किए उसका कुछ हिस्सा मयंक मेहता और उसकी पत्नी पूर्वी मेहता की कंपनी को ट्रांसफर किया गया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। पूर्वी मेहता रिश्ते में नीरव मोदी की बहन है। ऐसे में सीबीआई और ईडी ने मयंक और पूर्वी मेहता को फ्रॉड में हिस्सेदार होने और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोपी बनाया। मयंक के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 बी, धोखाधड़ी की धारा 420, आपराधिक विश्वासघात की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। लंबे वक्त तक ये केस चला, लेकिन कोर्ट में असली मोड़ आया साल 2021 में। मयंक मेहता और उनकी पत्नी पूर्वी ने ईडी की पूछताछ में मदद की पेशकश की। मयंक के वकील अमित देसाई और मानवेंद्र मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2021 में पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मयंक और पूर्वी को माफी दे दी थी। दोनों ने ईडी के पूछताछ में मदद की। साल 2021 में खुद से हांगकांग से भारत आकर जांच एजेंसियों का सहयोग किया। इस बात के सबूत पेश किए कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हैं, उस मामले में पैसे सीधा नीरव मोदी की कंपनी को ट्रांसफर हुए थे, न कि मयंक या उनकी पत्नी पूर्वी की कंपनी को, और वो पैसे मयंक मेहता के इस्तेमाल में आए ही नहीं थे। यानी कि मयंक को ईडी के मामले में साल 2021 को ही माफी मिल गई थी। बड़ी बात यह है कि मयंक ने उस वक्त एजेंसियों को नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने में भी मदद की थी और सितंबर 2021 को हुई मयंक की गवाही के दम पर एजेंसियों ने नीरव की करीब 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। यानी मयंक पहले से ही सरकारी गवाह बन चुका है। अब जानते हैं सीबीआई के केस के बारे में। इस मामले में मयंक को क्यों माफी दी गई है? वैसे तो मयंक ने साल 2022 से ही ट्रायल कोर्ट में सीबीआई को लेकर माफी की अर्जी लगा दी थी। दलील दी थी कि जिस तरह उसने ईडी की इस केस में मदद की है, उसी तरह वो सीबीआई की भी मदद करने को तैयार है। इसे लेकर जुलाई 2022 में मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि मयंक के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। फिर सालों तक ये केस लटका रहा। इस बीच मयंक ने माफी की अर्जी पर सुनवाई करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अब कहीं जाकर जुलाई 2025 में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मयंक की माफी की अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। मयंक की ओर से पेश हुए वकील अमित देसाई और मानवेंद्र मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि मयंक को पहले ही ईडी की पीएमएलए कोर्ट से माफी मिल चुकी है। उसने स्वेच्छा से 2021 में भारत आकर सरकारी एजेंसियों की मदद की थी। ऐसे में उन्हें सीबीआई केस में भी माफी दी जाए। साथ ही उन्होंने एजेंसियों को मदद का ऑफर भी पेश किया। अभियोजन पक्ष यानी कि सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील विक्रम सिंह ने भी इस माफी की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि उन्हें मयंक की हिरासत की जरूरत नहीं है, सीबीआई उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा और उन्हें सीबीआई केस में भी मयंक को माफी मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने मयंक मेहता को अप्रूवर के रूप में चिन्हित कर लिया है।
यानी कि सरकारी गवाह के तौर पर। कोर्ट ने मयंक को आदेश दिया है कि भारत आकर वो कोर्ट और सीबीआई के सामने पेश होंगे। साथ ही नीरव मोदी के 13,000 करोड़ के पीएनबी लोन घोटाले की जांच में एजेंसियों की मदद करेंगे। यानी कि मयंक ने जिस तरह पहले नीरव मोदी की 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने में मदद की थी, ठीक उसी तरह अब सीबीआई को भी सबूत और संपत्ति जब्त करने में मदद देंगे। नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद हैं, जबकि मेहुल चोकसी बेल्जियम से प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।